हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। मेरे दोस्त, इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो ऊपर मत भगाना मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे देखना मेरे भाई। कोई हिंदी पिक्चर हुआ, भोजपुरी पिक्चर हुआ, या न्यूज़ में कोई समाचार देता है, तो हम और आप दुनिया में सब भाई बहन है, सब है जो वीडियो को पूरा देखता है। और जब तक वो वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मेरे भाई, ये वीडियो मैं बनाया हूँ आप लोग, ताकि इस वीडियो को पूरा देखें। और जब तक आप लोग पूरा ना देखिएगा तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बता रहे हैं और क्या नहीं बता रहे हैं, हमारे पीछे क्या मजबूरी है, क्या नहीं है, क्यों हम वीडियो बनाए हैं। फिर आप लोगों को कैसे समझ में आएगा। इसीलिए मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ साथियों, इस वीडियो को आप लोग पूरा शुरू से अंत तक देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे सरकार तक पहुंचाने में आप लोग हमारे मदद करना। मेरे भाई, मैं बिहार का रहने वाला हूं, मधुबनी ज़िला से। मेरा थाना फुलपरास, पोस्ट जागेश्वर स्थान, भाया घोडिया, इनरवा पंचायत, महादेवा गांव का मैं निवासी हूं। मेरे भाई, महादेवा गांव में एक मदरसा अहमदिया के नाम से एक ज़मीन तामील किया गया है, जो वो ज़मीन नसीरुद्दीन के नाम से 3 कट्ठा 17 धुर का प्लॉट है। और नसीरुद्दीन का 2 पुत्र है, एक सहमद हुसैन, एक मास्टर अहमद हुसैन। मेरे भाई, सहमद का 2 पुत्र है, एक कयूम और एक मैं हूँ, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। और अहमद का 4 पुत्र है, एक मोहम्मद जाकिर, साकिर, साबिर और जावेद। ये 4 पुत्र मास्टर अहमद का है। मेरे भाई, नसीरुद्दीन का दोनों पुत्र और नसीरुद्दीन अपना भी, मतलब ये तीनों बाप बेटा का इंतकाल होने के बाद जो है सो 2020 में जब लॉकडाउन था हमारे बिहार में, पूरे भारत में, तो हम दोनों भाई भिवंडी में पावर लूम चलाते थे। और घर पे हम लोग ईंटा पत्थर का मजदूरी का काम करते हैं। वो 300 साढ़े 300 मजदूरी हम लोग कमाने वाला आदमी है। हम लोग कोई वैसे पैसा वाला आदमी नहीं है भाई, हम लोग बहुत गरीब हैं। इसीलिए मेरे भाई, हम लोगों को लॉकडाउन में फंसने का और हमारे चाचा का लड़का सब मौका का फ़ायदा उठा लिया। क्योंकि हमारा बाप जाहिल जबट अनपढ़ था और हमारे जो चाचा था वो पढ़ा लिखा था, उसका मास्टरी नौकरी था डुबरबाना में उसका मास्टरी नौकरी था, प्राइवेट नौकरी था या चाहे सरकारी था, वो हमें मालूम नहीं, लेकिन इतना मैं जानता था कि मतलब वो मास्टर था। मेरे भाई, ज़मीन का कागजात का जो है सो कोई ज़रूरी पड़ता था तो उन्हीं का घर में रहता था, क्योंकि वो लोग पढ़ा लिखा, उनका लड़का सब पढ़ा लिखा था। तो हमारा पापा तो उतना पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा छापता, तो क्या जाने कौन सा कागज़ क्या काम आए। कोई अगर ज़रूरत पड़ता था तो कागज़ का इस्तेमाल वही लोग करता था, और उन्हीं लोगों को घर में पूरा ज़मीन का प्रॉपर्टी का पेपर उन्हीं लोगों को घर में था और अभी भी है। मेरे भाई, लॉकडाउन में हम लोग मुंबई में फंसे थे। हम लोगों को फंसने के बाद जो है सो ये 3 भाई मिल करके जो है सो 3 कट्ठा 17 धुर जो ज़मीन था, उसको ये लोग मदरसा अहमदिया के नाम से तामील किया। और हम लोगों को कोई जानकारी नहीं, कोई पता नहीं। और उसमें लिखा क्या है कि नसीरुद्दीन का एक ही पुत्र मास्टर अहमद हुसैन और उसका 2 पुत्र साबिर और जावेद, ये दोनों पुत्र मिल करके ये 3 कट्ठा 17 धुर जो ज़मीन था उसको 6 कट्ठा पहले अनुदान बनाया, जिसमें वो दाखिल खारिज में सफल नहीं हुआ, तो फिर उसको 5 कट्ठा बनाया, तब जाकर के उसमें सफलता हुआ। और वो 3 कट्ठा 17 धुर जो ज़मीन था, वो 2 ही भाई जो है सो मतलब एक भाई को सेक्रेटरी बना लिया और ये दोनों भाई जो है सो मतलब ये ज़मीन लिख दिया और मदरसा अहमदिया के नाम से वो तामील किया। मेरे भाई, मदरसा महादेवा गांव में वैसे भी पहले भी मदरसा नहीं था और अभी भी नहीं है भाई। हमारे पास उतना ही ज़मीन है जो अभी भी वो ज़मीन 3 कट्ठा 17 धुर जो है ना, अभी भी वो हिस्सा बराबर बंटवारा है, बीच में आ रहा है। दक्षिण से मास्टर अहमद का लड़का सब जो है सो मतलब उस रहता है,
और उत्तर से हम लोग रहते हैं। सहमत का 2 पुत्र रहता है, जिसमें सहमत का जो 2 पुत्र है वो उत्तर से रहता है, उत्तर साइड से, जिसमें गाछी कलम, आम का पेड़, शीशम का पेड़, धान का फसल, गेहूँ फसल उसमें होता है। और वो ज़मीन सांगी मौजा का है, महादेवा मौजा का नहीं है। वो ज़मीन सांगी मौजा का है और बिचला बाध का ज़मीन है, जो वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। आरा सब है, खेत है, खेती जाता है, आर पे चढ़ करके जाता है। और बारिश होता है तो समझ लीजिए अपना वहाँ पहुँचने में भी बड़ा समस्या हो जाता है। मेरे भाई, जब हम लोगों को मालूम पड़ा 2021 में कि हमारा ज़मीन मदरसा अहमदिया में ये चोरी से लिखा है, मेरे भाई इस चीज़ का मैं छानबीन किया, कागज़ पत्र निकाला, पूरा डॉक्यूमेंट इसका मैं ऊपर किया। ऊपर करने के बाद जो है सो मैं इस ज़मीन पे मैं केस लड़ रहा हूँ मेरे भाई। इसीलिए मेरे दोस्त, मैं अपना हिस्सा ज़मीन मैं मदरसा अहमदिया में नहीं देना चाहता हूँ। जो मेरा हिस्सा ज़मीन है मुझे वापस चाहिए। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे दोस्त, और हमारी मदद करो, ताकि हमारे सरकार तक इस वीडियो को आप लोग पहुँचाओ, और पहुँचाने में आप लोग हमारी मदद करो। मेरे भाई, बड़ा मेहरबानी होगा आप लोग मेरा वीडियो पूरा सुने, और सुनने के बाद इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे दोस्त, और हमारे सरकार तक पहुंचाने में आप लोग हमारी मदद करें। क्योंकि हमारे साथ तो किया ही, हम तो इसके लिए लड़ रहे हैं, और सरकार के साथ भी ये कितना बड़ा चीटिंगबाजी किया है। जो 3 कट्ठा 17 धुर ज़मीन को उसने 5 कट्ठा बना करके कवाला किया है। अब सोच सकते हैं मेरे भाई, जो ज़मीन 3 कट्ठा 17 धुर है उसको 5 कट्ठा कवाला किया मदरसा के खातिर। अब सोच सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के खातिर, अपने नौकरी खातिर, क्यों अपने बाल बच्चा के लिए वो लोग इतना सोचा, अपने खातिर वो लोग इतना सोच रहा है, और हमारा जो ज़मीन है वो हम कुछ नहीं है। मेरे भाई, महादेवा गांव में समाज को भी बैठाया गया, जिसमें वो लोग समाज को मानने से इनकार किया। इसीलिए मेरे भाई, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे सरकार तक पहुंचाइए, और जो हमारा हिस्सा है हमें वापस दिलवाइए। और हम सरकार से भी बड़ा निवेदन करते हैं कि जो आदमी ये कारनामा किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दें, और हमारा जो हिस्सा ज़मीन है वो हमें वापस चाहिए। धन्यवाद।